वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंडिकेटर सीरीज़, जिसमें हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, जो कि हमें एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है हमारे स्टॉक मार्केट के ट्रेड्स को लेके। आज के लिए हम दो इंडिकेटर्स का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और साथ में स्टडी भी। उन इंडिकेटर्स का नाम है नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स और पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स, NVI एंड PVI। बेसिकली ये जो दोनों इंडिकेटर्स हैं, इनमें जो वॉल्यूम बनता है उसके ऊपर बेसिकली वर्क किया जाता है, स्टडी कराया जाता है, उसकी मूविंग एवरेज को देखा जाता है। इन दोनों ही इंडिकेटर्स में 255 डेज का वॉल्यूम का मूविंग एवरेज जो है वो देखा जाता है। NVI नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स में नेगेटिव जो वॉल्यूम बन रहा है उसे देखा जाता है, और PVI में जो पॉजिटिव वॉल्यूम जो बन रहा है वो देखा जाता है। ओके। और ये है ना, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हेल्प कर सकता है जब मार्केट रिवर्स होने वाला हो, ट्रेंड में चेंजेस आने वाले हो, उसे पॉइंट आउट करने के लिए। लेट्स स्टडी बाय टेकिंग द अंडरलाइंग ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर। ओके, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 31 अक्टूबर से। बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स जो है NVI, उसका जो पॉइंटर है, मतलब अभी के टाइम पे जो नेगेटिव कैंडल्स बन रही है, वॉल्यूम की जो नेगेटिव कैंडल्स बन रही है वो कैसी है, एंड उसके कंपेरिजन में जो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम्स का वो कैसा है। ऐसा कहा जाता है कि जो मूविंग एवरेज है, अगर वो ऊपर है और जो करंट में जो कह सकते हैं कि जो प्राइसिंग चल रही है वो अगर नीचे है, तो ये ओवरऑल है ना एक बियरिश सेंटीमेंट दिखाता है। और हम ये चीज़ देख भी पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ये जो पॉइंटर चल रहा है, तब तब है ना, जो कह सकते हैं कि ये जो अंडरलाइंग है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का, इसमें गिरावट आती जा रही है और ये नीचे गिरते जा रहा है। और वहीं पे हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यहाँ पर क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब जो अभी के टाइम पे जो वॉल्यूम बन रही है वो है ना चेंज हो रही है, अलग हो रही है। मूविंग एवरेज जो है उसका वॉल्यूम का, उसे क्रॉसओवर कर रही है। जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, और जैसे ही ये क्रॉसओवर होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी जो गिरता जा रहा था, इसमें एक काफ़ी बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, एक ट्रेंड में चेंज देखने को मिल रहा है, और ये ऊपर जाता रहा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि रिकवरी हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स की, तो उसमें भी हम यहाँ पे सेम चीज़ देखते हैं कि अगर है ना जो यहाँ पर प्राइसिंग चल रही है, जो पॉइंटर है बेसिकली, अगर वो जो मूविंग एवरेज है जो 255 कैंडल्स का, पॉजिटिव कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है, उसके अगर है ना नीचे चल रहा है पॉइंटर, तो ओवरऑल वो बियरिश सेंटीमेंट दिखाता है। और ये चीज़ हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि जब तक ये नीचे बना हुआ था उसके, तब मार्केट कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक रेंज में था और नीचे ही गिर रहा था बेसिकली। बट जैसे ही है ना ये क्रॉसओवर करता है, जब ऐसा होता है कि जो प्रेजेंट में जो वॉल्यूम बन रहा है पॉजिटिव वॉल्यूम, वो मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, तो ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाता है। जैसे हम अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही यहाँ पर जो नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स है उसने हमें यहाँ पे एक सिग्नल दिया कि ट्रेंड में चेंज हो रहा है, उसके कुछ ही मतलब उसके एक दो कैंडल बाद ही है ना यहाँ पे जो पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स है इसमें भी हमें दिखा ट्रेंड में चेंज। जो मूविंग एवरेज था उसमें उसके मतलब उसके ऊपर से क्रॉस किया हुआ यहाँ पर पॉइंटर को देखा जा रहा है जी। और अगर हम लेटेस्ट देखें, अभी जैसे मार्केट की आज क्लोजिंग हुई है, आज के दिन 6 नवंबर है, और हम देख पा रहे हैं कि मार्केट आज के दिन पूरा रेंज में चल रहा था। एक टाइम आया, जैसे अगर मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर जी, बेसिकली यहाँ पर आज फिर से जो नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स है उसने यहाँ पे संकेत दिए
कि मार्केट में ट्रेंड का चेंज हो रहा है, बट जब हम पॉजिटिव मूविंग एवरेज पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स को जब हमने देखा तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखने को मिला। जो पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही चलता रहा, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला। फिर भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट एक रेंज के अंदर ही यहाँ पर क्लोज हुआ है, और ओवरऑल जो उसका कह सकते हैं कि जो रेंज था उसके लोअर एंड पे ही उसमें क्लोजिंग आई है जी। सो जो मैंने आपको अभी इंडिकेटर्स एक्सप्लेन किए, अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर इनको लेके आपका कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।